हेलो हीरो, कैसे हो आप सब। मैं प्रवेश यादव और आप देख रहे हैं इंपायरवेल एजुकेशन। तो आज की टॉपिक में हम प्रश्नावली 1.2 के परिचय और उसके सारे उदाहरण को कंप्लीट करेंगे। परिचय मतलब उसमें हमें पढ़ना है समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स। इसमें सारे हमें सिर्फ 3 पढ़ना है। इसमें एक रिक्त समुच्चय, दूसरा परिमित अपरिमित समुच्चय और तीसरा जो है समान समुच्चय। इसमें यही पढ़ेंगे। और भी सारे समुच्चय हैं वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब अगले प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो है हम प्रश्नावली 1.1 को पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए तथा बगल में बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में प्रश्नावली 1.2 में परिचय और उसका और जो भी उदाहरण दिए हैं सारे उदाहरण को कंप्लीट करेंगे। तो उसमें है समुच्चय के प्रकार। हमें समुच्चय का हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि समुच्चय के प्रकार हमें ये चीज हमने ये चीज बताया था आपको कि इस चैप्टर में ये चीज पढ़ना है। अगर आपने ये वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप जाके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका डाल रखा है हमने, वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला है हमारा रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम शून्य समुच्चय भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे एम्प्टी सेट या नल सेट बोल सकते हैं। ठीक है। तो रिक्त समुच्चय होता क्या? रिक्त मतलब आप समझते हैं, रिक्त मतलब खाली, कुछ ना हो जिसमें, सिंपल सा अर्थ। मतलब रिक्त और शून्य मतलब समझते हैं ना, जिसमें कुछ हो ही ना, यही चीज। तो देखो क्या है, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है। क्या लिखा भैया? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। ठीक है। कोई भी सेट है, समुच्चय है, उसमें एक भी अवयव नहीं है, खाली है एकदम, तो उसे हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय या आप बोल सकते हैं जो है शून्य समुच्चय। ठीक है। इसको हम फाई से या फिर जो है मतलब ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सा, अगर हमें कोई दिया है एग्जाम्पल, मान लो कोई एग्जाम्पल दिया है वो रिक्त समुच्चय है, तो इसको हम या तो फाई लिख सकते हैं या फिर हम इसको मजले ब्रैकेट से सिर्फ ऐसे दर्शा सकते हैं। ये हमारा जो है आपका रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे अब ये मत लिख देना, अगर हम इसको मजले ब्रैकेट और इसमें जो है फाई लगा दी तो ये रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा भैया। ठीक है, ये रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो रिक्त समुच्चय समझ आया? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। इसको हम फाई से या फिर मजले ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल पे हम लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल पहला क्या है, दिया है ए बराबर, ये सारा हमारा जो है समुच्चय निर्माण विधि है। ठीक है। तो इसको हमें देखना है कि ये रिक्त समुच्चय है या फिर नहीं है। कैसे चेक करेंगे, आइए हम देखते हैं, आपको बताते हैं। और बहुत सिंपल है, दिया है ए बराबर एक्स इज सच दैट। सच दैट का मतलब हमने बताया है, इस प्रकार बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। एक्स वर्तमान में कक्षा 10 और 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। मतलब ये कह रहा है कि एक्स जो है एक विद्यार्थी है। ठीक है, जो इस समय, वर्तमान मतलब दिया ना, वर्तमान, इस समय कक्षा 10 में भी पढ़ रहा है और कक्षा 11 में पढ़ रहा है। क्या ऐसा संभव है? अब बताइए। दिया है ना, यक्स वर्तमान में कक्षा 10 और 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी। कोई एक बच्चा हो, इस मतलब कोई एक बच्चा हो, क्या 10 और 11 में एक साथ पढ़ सकता है? ऐसा संभव है? कभी नहीं। या तो वो 10 में पढ़ेगा या तो वो 11 में पढ़ेगा। संभव नहीं है ना भैया। तो ये क्या हुआ, इसमें मतलब हमें कुछ नहीं मिला, रिक्त समुच्चय मिला। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये रिक्त समुच्चय है, इसको हम दर्शा सकते हैं एक तो फाई से या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ये आपका रिक्त समुच्चय है। क्योंकि आप बताओ, कोई भी लड़का हो या फिर लड़की, कोई भी हो, क्या वो एक साथ 10 और 11 में पढ़ सकता है भैया? कभी नहीं पढ़ सकता। या तो वो 10 में पढ़ेगा या तो 11 में पढ़ेगा। तो ना तो हमें 10 का मिल रहा है ना 11, मतलब खाली मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना ये कि रिक्त समुच्चय है, शून्य समुच्चय है। ठीक है। दूसरा उदाहरण हमारा है कि b बराबर एक्स इज सच दैट, यक्स जो है एक से क्या है, बड़ा है, और 2 से क्या है, छोटा है। यह दिया है 1 इज लेस देन यक्स इज लेस देन 2। इसका मतलब यक्स जो है हमारा वो 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से क्या है, छोटा है। ये कंडीशन दी हुई है। फिर कहा यक्स एक प्राकृत संख्या है।
मतलब यक्स क्या है, जो ये कंडीशन दिया यक्स हमारा क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ कंडीशन दे दिया भैया, इसमें इसी के बीच में लेना हमें, यक्स का वह मान लेना है हमें जो एक से बड़ा होगा लेकिन दो से छोटा होगा। तो क्या ऐसा क्या क्या हो सकता है आप बताओ, एक से तो बड़ा होगा तो आ जाएगा 1.5, और दो से क्या होगा, छोटा होगा तो मतलब 1 पॉइंट ऐसे आएगा, 1.6, 1.7, उसके बाद 1.8, 1.9 तक, क्योंकि दो से हमारा क्या है, बड़ा है, तो दो हम ले नहीं सकते, दो से छोटा है, सॉरी, दो से छोटा है तो दो हम ले नहीं सकते। तो अब ये इसके इसके बीच में लेना था, एक और दो के क्या बीच में लेना था हमें। तो ये संख्या आप देख रहे हो 1.5, 1.6, 1.7, लेकिन कंडीशन क्या दिया है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब होती है ना। क्या हमारी दशमलव वाली संख्या प्राकृतिक संख्या होती है भैया? हमें इन दोनों के बीच में ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं मिल रही है, सब हमारा क्या है, दशमलव में मिल रहे हैं, और हमें पता है कोई भी दशमलव वाली पॉइंट वाली संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। और जबकि एक और दो के बीच में हमें ये पॉइंट में मिल रहे हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं मिल रही है ना। जब कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं मिल रही मतलब कुछ नहीं मिल रहा हमें, कुछ नहीं मतलब नथिंग, और नथिंग मतलब जब कुछ नहीं होता तो उसे हम बोल सकते हैं शून्य समुच्चय, या फिर बोल सकते हैं रिक्त समुच्चय, सिंपल। तो यहां लिख सकते हैं हम, ये क्या है हमारा, रिक्त समुच्चय है। या फिर इसको दर्शा दो आप फाई से, या बोल दो ऐसे दर्शा दो, हो गया रिक्त समुच्चय। समझ आया? रिक्त मतलब क्या इसमें कोई अवयव मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, हमें प्राकृतिक संख्या मिल रही है, नहीं मिल रहा। जब कुछ ना मिले तो हमारा क्या कहलाता है, अभी आप परिभाषा आपने देखा ना। चलिए तीसरा देखते हैं, सी बराबर का यक्स इज सच दैट यक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, और यक्स एक परिमेय संख्या है। इसको हल कर लो, एक बार देख लो आप क्या दिया, कहा है जो यक्स हमारा है, यक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 है, और यक्स जो है हमारा वो परिमेय संख्या में मिलना चाहिए। अगर परिमेय संख्या आएगा तो वो जो हम रिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे उसे, क्योंकि कुछ संख्या मिल जाएगी ना। अगर नहीं मिला तब तो चलो इसको हल कर लो, यक्स स्क्वायर माइनस के 2, यहां हल कर लेते हैं बगल में कहीं, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 बराबर 0, और इधर माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, स्क्वायर इधर आएगा क्या हो जाएगा, रूट में। ठीक है, तो यक्स बराबर √2 आया। तो अब आप कक्षा 10 में ही पढ़े हो शायद, 1.2 या 1.3 का है क्वेश्चन, कक्षा 10 में पढ़े हो क्या है, √2 एक सिद्ध कीजिए, √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, वैसे भी जानते हैं आप। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यक्स एक परिमेय संख्या है, क्या यक्स का मान परिमेय संख्या आया भैया? ये तो अपरिमेय है, कुछ नहीं मिला हमें ना। तो जब, और ये कक्षा 10 में ही पढ़े हो आप, क्वेश्चन प्रश्नावली जाके देखिएगा, प्रश्नावली 1.2 है या फिर 1.3 है, यही इसी में मिलेगा आपको। आपने सिद्ध किया वहां पे √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह के सारे सवाल आप किए हो वहां पे। तो और आपको पता है यहाँ x का जो मान आया वो एक अपरिमेय आया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, कहा था कि x एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो गया ना, कुछ नहीं मिला हमें ना। जब हमें कुछ नहीं मिला भैया तो हमारा क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय हम बोल देंगे। इसे आराम से लिख दो आप, रिक्त समुच्चय है। और या तो इसे फाई से दर्शा दो या फिर ऐसे दर्शा दो, कुछ भी लिख सकते हो, ये रिक्त है। ठीक है, समझ आया? चलिए चौथा वाला एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। ये हमने एग्जाम्पल लिया आपकी बुक में ही है, ठीक है, आपकी बुक से सारा एग्जाम्पल है, आप जाके देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको ना आए तो वीडियो को एक बार पीछे करके जरूर देख लीजिएगा, और बहुत मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। रिक्त मतलब कुछ ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें हमें कुछ मिले ही ना, वही हमारा रिक्त हो जाएगा, शून्य समुच्चय कहलाएगा। तो यहाँ हमें देखिए परिमेय संख्या नहीं मिली, हमें अपरिमेय मिला, मतलब नहीं मिला ना, गलत मिल रहा है, तो डायरेक्ट हो गया रिक्त समुच्चय कहलाए, कुछ नहीं मिल रहा है। समझ आया? अगर परिमेय संख्या एक भी होती तो हम कहते कि वो क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं है, लेकिन हमें कुछ। चलिए डी वाला क्या है, यक्स इज दिया चौथा, यक्स इज सच दैट यक्स संख्या 2 से अधिक सम अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या आप क्या क्या पढ़े, अभाज्य संख्या आप पढ़े हो ना, 2 होता है,
3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, ऐसे ऐसे होता है ना, आप पढ़े हो। और आप जानते हो भैया कि सिर्फ 2 ऐसी एक सम अभाज्य संख्या होती है, इसके अलावा कोई सम अभाज्य संख्या नहीं होती है, सिर्फ 2 को छोड़ के। और यहाँ कंडीशन दे दिया है, कह दिया है कि जो संख्या x है ना, वो 2 से अधिक सम अभाज्य संख्या है। तो 2 को हम छोड़ देंगे क्योंकि 2 से अधिक का है, मतलब आगे। तो 2 से अधिक क्या, देखो यहाँ पे कोई सम अभाज्य संख्या मिल रहा है, इसको छोड़ दो अगर 2 को, तो यही कहा ना 2 से अधिक। 2 से अधिक मतलब 2 के बाद वाली हम लेंगे, पहले वाला ना तो 2 को लेंगे ना तो पहले की लेंगे। 2 के बाद वाली सम अभाज्य संख्या चाहिए। तो 2 के बाद वाली कोई सम अभाज्य संख्या आपको मिल रही है, आपने पढ़ा नहीं, सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है ना। तो 2 के बाद कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या हमें नहीं मिल रही है, मतलब कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। यहां लिख दो आप, रिक्त समुच्चय, या फिर फाई से इसे दर्शा सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो मजला ब्रैकेट से। समझ आया? क्योंकि अभाज्य संख्या आप 2 से अधिक लेना है भैया, यहां से 2 हमें नहीं लेना, यही तो कहा, देखिए 2 से अधिक सम अभाज्य, सम चाहिए। अभाज्य संख्या बहुत सारी हैं, लेकिन कहा है सम चाहिए, सम अभाज्य संख्या। ये चीजें आप ध्यान रखिए, सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या कोई मिल रही 2 के बाद, कोई नहीं है, सिर्फ ऐसी एक ही संख्या है 2, लेकिन 2 से अधिक कह दिया है तो हमें नहीं चाहिए, कुछ नहीं मिला। तो जब कुछ नहीं मिला तो हम कह सकते हैं रिक्त समुच्चय है। पांचवा लास्ट वाला इसमें एग्जांपल देखते हैं कि आपको बहुत एग्जांपल, हम रिक्त समुच्चय पे हमने एग्जांपल लिया है, आपको समझ में आ जाए जिससे रिक्त समुच्चय क्या होता है। अगर आपको आगे क्वेश्चन आए तो आप बता सकें हाँ रिक्त समुच्चय ये होता है। पांचवा क्या है, कहा है x इज सच दैट x स्क्वायर बराबर 4, x विषम है, ये चीज। तो पहले x स्क्वायर बराबर दिया है 4, ठीक है, और कहा x जो है वो विषम है, इसको स्क्वायर इधर आएगा, इसको हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा √4 और x का मान आ जाएगा प्लस माइनस के 2, ठीक है। एक प्लस का 2 आया, एक माइनस का 2 आया, लेकिन यहाँ पे x का मान 2, और 2 आप जानते हो क्या हो, सम संख्या है ना। 2 क्या होता है भैया, सम संख्या होती है। लेकिन हमें क्या कहा है कि x जो मान है वो विषम है। क्या आपको विषम मिला? नहीं मिला, सम मिला, कुछ नहीं मिला आपको। अगर विषम मिला होता तब तो ठीक है, तब वो एक संख्या कुछ न कुछ संख्या मिल जाती, तब हम रिक्त नहीं बोलते, क्योंकि कुछ संख्या अगर हमें मिल गई तो रिक्त नहीं बोला जाएगा। अब ये क्या है, इसमें हमें कुछ नहीं मिला क्योंकि ये हमें प्लस का मिला है, विषम मिला नहीं मिला। तो जब नहीं मिला तो ये कह सकते हैं रिक्त है। आराम से लिख लो इसे, ये लिख दो भैया, ये रिक्त समुच्चय है। या फिर पाई से दर्शा दो, या फिर आप तीनों में कोई भी दर्शा सकते हो, ठीक है। फाई लिख दो तब भी ये क्या माना जाएगा, रिक्त। इसको मजले ब्रैकेट से लिख दो तब भी ये रिक्त माना जाएगा, और रिक्त लिख रहे हो या फिर शून्य लिख रहे हो तब तो रिक्त है ही है, ठीक है। तो ये ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय, शून्य समुच्चय कहते हैं, ठीक। तो अब अगला हम बताएंगे परिमित समुच्चय तथा अपरिमित समुच्चय, ठीक है। दूसरा चलो देखते हैं, दूसरा है परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सेट या फिर इनफाइनाइट सेट। मतलब एक को परिमित को बोलते हैं फाइनाइट सेट और अपरिमित को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये इसका जो है इंग्लिश है, परिमित को इंग्लिश में हम बोलते हैं भैया फाइनाइट सेट, और अपरिमित समुच्चय को बोलते हैं इंग्लिश में इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय क्या होता है, यहां से हम परिभाषा से देखते हैं। परिभाषा क्या कह रहा है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो या फिर रिक्त हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। मतलब कोई समुच्चय दिया है, उसमें कुछ ना कुछ अवयव रहेंगे ही, अगर उस जितने भी अवयव हैं हम उसको काउंट कर सकते हैं, या फिर निश्चित है इतने ही 10 हैं अवयव 20 हैं, हम काउंट कर सकते हैं, तो वो हमारा जो है परिमित समुच्चय कहलाएगा। सिंपल सा ऐसा समुच्चय जिसमें जिसके अवयवों की संख्या को हम काउंट कर सकते हैं या फिर निश्चित हो, उसे हम क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। या फिर रिक्त हो, रिक्त मतलब जब कुछ नहीं है, वो तो फिक्स है ना, उसमें कुछ नहीं है, आप तो गिन सकते हो ना उसमें कुछ नहीं है, तो आप उसको भी कह सकते हो कि वो परिमित समुच्चय है। मतलब समुच्चय में अगर जितने भी अवयव हैं उसको आप काउंट कर लो, अगर आप काउंट कर सकते हो या फिर लिख सकते हो, ठीक है, तो वो आपका परिमित समुच्चय कहलाएगा। अपरिमित क्या होता है, इसी का उल्टा होता है, जिसके अवयवों को हम नहीं गिन सकते हैं, जिसका अवयव निश्चित नहीं हो, ऐसा लिया ना, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय क्या कहलाता है, ऐसा समुच्चय
जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती, मतलब कहां तक जाएगा पता नहीं है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय। समझ आया? या फिर जैसे एग्जांपल एक थोड़ा सा हम कह लें कि अगर प्राकृतिक संख्या का समुच्चय कह दे आपसे कोई, कह दे कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताइए कि परिमित है कि अपरिमित, तो ये फिक्स नहीं कहा है ना कि 10 तक जाइए, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय सिर्फ 10 तक, प्रथम 10 संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो लेकिन आपको सिर्फ ये कहा है कि प्राकृतिक संख्याओं को अब बढ़ते जाओ, गिनते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते जाओ आप, तो कहां तक जाना आपको फिर पता नहीं है ना, तो वो आपका कहलाएगा अपरिमित समुच्चय। लेकिन अगर आपको ये कहा होता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो आप 1 से 10 तक आप काउंट कर लेते, आराम से काउंट कर लेते आप, जब आप आराम से काउंट कर लेते तो वो परिमित हो जाता, और अगर आप काउंट नहीं कर पा रहे हो तो अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। बस इतना सा फर्क है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है भैया। थोड़ा सा आगे मिलेगा आपको विविध में और थोड़ा सा अच्छे लगेंगे, हाँ दिमाग वहां पे लगाना, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं हम क्या, कौन सा इसमें आपको बताना है कौन परिमित है और कौन अपरिमित समुच्चय, ठीक है। तो देखिए कहा है यक्स इज सच दैट यक्स सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, तो यक्स सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, आप बता सकते हो, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये चीजें आप काउंट कर सकते हो ना, आपको पता है। देखिए साथ ही तो है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आप इसको लिख सकते हो, आप बता सकते हो कि 7 होते हैं, आप काउंट कर सकते हो ना। जब आप काउंट कर लो, इसमें परिमित है मतलब निश्चित है कितने होंगे, इससे आगे नहीं होंगे, तो जब क्या आपका कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा, सिंपल सा, इसको आप लिख सकते हो, ये आपका क्या है, परिमित समुच्चय, क्योंकि ये फिक्स है ना भैया, कितने होंगे, इसके अलावा और तो होते नहीं है सप्ताह के दिनों के नाम, अगर होते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता होते होंगे, ठीक है, मैं तो 7 जानता हूँ, आपके हिसाब से और है क्या, ऐसा नहीं है ना होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मजाक, और आप हंसते रहिए, हम हंसाते रहेंगे और आपको अच्छे अच्छे से बताते रहेंगे, ठीक है, समझ में भी आएगा। तो ये 7 होते हैं, आप 7 काउंट कर सकते हो, लिख सकते हो, तो परिमित है, निश्चित है कितने होंगे, इसके अलावा, या फिर कह दिया जाए कि जो है महीनों का समुच्चय, साल के महीनों का समुच्चय, तो बढ़ाए होते हैं उसमें, ये भी फिक्स है, ये भी परिमित हो जाएगा, समझ आया। चलिए अगला देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 के हल का समुच्चय, ये आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, इसका समुच्चय, इसको हल कर लो ना, इधर माइनस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर हो जाएगा 16 का अंडर रूट, और एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस के 4, आप इसको हल करना जानते हो, सिंपल है ना, इधर 16 हो गया, इधर स्क्वायर, इधर आया रूट, और 16 का क्या होता है प्लस माइनस 4 आ जाएगा, रूट निकालेंगे तो आप, तो एक प्लस का 4 होगा और एक माइनस का 4, इसमें 2 ही संख्याएं हैं मिल रही है आपको ना, निश्चित है ना, एक तो प्लस का आएगा, एक माइनस आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा, जब ये निश्चित है तो ये आप क्या कहलाएंगे, इसको क्या बोलोगे आप, परिमित समुच्चय, सिंपल है। ये वाला देखते हैं, थर्ड वाला आपका कहा है कि यक्स इज सच दैट यक्स किसी संख्या रेखा किसी सॉरी यक्स किसी रेखा पर, कोई रेखा है, यक्स किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है, कोई रेखा है उस पर कितने बिंदु होते हैं समुच्चय वो लेना है। तो अगर आपको कोई रेखा है, आप पढ़े हो ना, रेखा जो होती है अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, तो क्या आप काउंट कर सकते हो, नहीं काउंट कर सकते ना भैया, पता नहीं कितना, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, हम काउंट नहीं कर सकते, निश्चित है ही नहीं। क्या इसमें कोई रेखा पे निश्चित होता है इतने बिंदु है, नहीं, निश्चित नहीं होता है, जब ये निश्चित नहीं है तो आप क्या कह सकते हो भैया, ये अपरिमित है, इनफाइनाइट सेट है, समझ आया, बहुत सिंपल, इसको लिख दो, अपरिमित समुच्चय है ये, इनफाइनाइट सेट है, समझ आया। या फिर ये कहा गया होता किसी संख्या रेखा पर स्थित सभी संख्याओं का समुच्चय, तो संख्या रेखा आप पढ़े ही हो, यहाँ संख्या रेखा दिया होता है, यहाँ रेखा का है इसलिए हम ये रेखा लिए, अगर संख्या रेखा बोला होता तो संख्या रेखा पर 0 1 2 3 ऐसे डाटा इधर प्लस की होती है और इधर माइनस के -2 -3 ऐसे डाट 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 इनफाइनाइट तक ये भी जाता है, ये भी क्या हो जाता, अपरिमित समुच्चय कहलाता।
ये रेखा है, ये संख्या रेखा है, ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस है। इसलिए हमने यहाँ पे रेखा, क्योंकि यहाँ रेखा किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, तो किसी रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, हम निश्चित नहीं है अनंत हो, कितने हैं पता नहीं, कितने बहुत सारे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका अपरिमित है, इनफाइनाइट है। और इस संख्या रेखा का होता तब भी ये भी इनफाइनाइट होता है। समझ आया? तो अगला एक और बचा है समान समुच्चय। इस जो है तीसरा है समान समुच्चय, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? इक्वल सेट्स, ठीक है। तो उसकी परिभाषा क्या है और उसको एग्जांपल हम देखते हैं क्या है। बहुत सिंपल है, कहा है कि दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है, तो वे समान समुच्चय होते हैं। ये आपका परिभाषा है। ये कह रहा है कि दो समुच्चय समान तभी होंगे ना, दो लोगों को समान करो, दो समुच्चय होने ही चाहिए। कहा है कि दो समुच्चय समान कहलाते हैं कब? जब ए का प्रत्येक अवयव बी में मिले तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में मिले, सेम होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो वो समान समुच्चय कहलाते हैं। मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में मिले और बी का प्रत्येक अवयव ए में मिलना चाहिए, समान होने चाहिए, इक्वल इक्वल होने चाहिए। समझ आया? ऐसा नहीं उसमें ज्यादा है इसमें कम है, ठीक है, दोनों में समान रहना चाहिए। ये आपका, चलो एग्जांपल से आप देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आया। एग्जांपल क्या? एक देखो, ए का देखो, ए बराबर दिया है, दो समुच्चय दिए ए और बी। एक में दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी में दिया है 1 2 3 4, तो ए क्या है आपके? समान समुच्चय। देखो ए है, ए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, दोनों सेम सेम है ना, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो ये आपका समान समुच्चय कहलाएगा। समझ आ रहा है? तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आराम से इसको लिख सकते हैं, समान समुच्चय है, ठीक है। अब एक सवाल और बनता है कि क्या सर अगर हम इसको इधर उधर कर दें, मतलब जो आपका एकदम सीरियल से लिखा है इसको सीरियल से ना लिखें, मतलब एक चलो एग्जांपल यहां देख लेते हैं हम। मान लो ए में दिया है आपका 1 2 3 4, ये दिया है, ठीक है, और बी में आपको दे दिया 2 3 1 4, ये दे दिया, तो क्या ये समान है? भैया आप पहले ही वीडियो में पढ़े हो कि समुच्चय जो होता है उसमें जो है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो है आपका जो सीरियल है इधर उधर कर सकते हैं, मतलब इसमें ये जो आपका सीरियल मैटर नहीं करता कि सीरियल से रहेगा या फिर सीरियल से नहीं रहेगा। समझ आया? मतलब इसको हम सीरियल से ना लिखें तो भी सही है और सीरियल से ना लिखें तो भी सही है। समझ आया? देखो अब यहां सिर्फ मिलाओ, देखो एक एक है, एक इसमें भी है, 2 है, 2 इसमें भी है, 3 है, 3 इसमें भी है, 4 है, 4, चारों सब अवयव सेम है ना, और एकदम सेम है। अब देखो ये जो है आपका सीरियल मैटर नहीं करेगा कि एकदम सीरियल से इसमें सीरियल भी है इसमें भी सीरियल होना चाहिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है भैया, सीरियल से हो या ना हो। समझ में आया? तो अवयव जो है सेम दिख रहे हैं ना, अगर अवयव सेम है, समान है, जो ए का अवयव और बी में है और जो बी का है वो ए में मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है? समान है। समझ आया? अन्यथा हम समान नहीं कहेंगे, ये चीज याद रखिएगा आप। समझ आया? अब इसमें मान लो अगर यहां पे 5 दे दिया होता, तो अब एक चीज ये बताओ, क्या 5 बी में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जब 5 बी में नहीं मिल रहा है तो इसको हम समान कह ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है। यहां परिभाषा में क्या कहा है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए और बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए, ये चीजें। समझ आया? तो ये जो है समान नहीं कहलाएगा। अब ये आपका समान कहलाएगा। और हाँ ये देख लीजिए, इसको जो है ये सीरियल जो है मैटर नहीं करता कि इसको सीरियल बाय सीरियल लिखेंगे या फिर इधर उधर कर देंगे। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है, आप संख्या को इधर उधर लिख सकते हो, मैंने पहले भी वीडियो में बताया आपको, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कहा है कि यक्स इज सच दैट, ए बराबर दिया है कि यक्स इज सच दैट यक्स 6 से कम अभाज्य संख्या है। तो यक्स मतलब इसका मतलब क्या कहा है आपका, ए का जो मान दिया है आपको, ये दिया है कि 6 से कम अभाज्य संख्या क्या होता है? एक तो 2, एक तो 3, एक तो 5, ये होता है। और इसमें क्या दिया है इसको देख लो आप, बी दिया है यक्स इज सच दैट यक्स 30 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय है। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है?
यहाँ हो जाएगा 15, 3 से कटेगा, फिर उसके बाद 5 से कटेगा। तो इसका 30 का अभाज्य गुणनखंड यही तो होगा, x बराबर 2, 3, 5, यही तो होगा भैया। इसको लिख लो, ऐसे ही लिख लो डायरेक्टली, 2, 3, 5। समझ आया? तो देखो 6 से कम अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 2, 3, 5 होती है, यही। और 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, हमने यहां निकाला, 2, 3, 5 होता है। तो दोनों में, इसमें a का भी यहाँ b है, ये b बराबर है, a का अवयव सेम है, a का प्रत्येक अवयव b में मिल रहा है और b का प्रत्येक अवयव a में मिल रहा है, तो दोनों को हम क्या कह सकते हैं, समान समुच्चय है। समझ आया? तो ये आपका क्या है, समान समुच्चय। आराम से इसको लिख दो भैया, समान समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो समुच्चय के प्रकार अभी उप समुच्चय, लेकिन हम अगली प्रश्नावली में पढ़ेंगे। ठीक है, उप समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, ये सब अगली। हमें प्रश्नावली 1.2 में सिर्फ 3 पढ़ने थे। पहला रिक्त पढ़ना था, दूसरा पढ़ना था भैया परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, तीसरा पढ़ना था समान समुच्चय। ठीक है, अब हम चलते हैं उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 6, 7, 8, 3 उदाहरण है इसमें। उसके बाद प्रश्नावली। ये अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो प्रश्नावली आप आराम से, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आप आराम से कर ले जाओगे, अगर ये चीजें समझ में आई होंगी तो। और आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा और कैसे अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उदाहरण, चलो उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। उदाहरण में क्या क्या दिया है, ये तो आपका सत्य उदाहरण हमने लिया था। समान समुच्चय को कैसे पहचानेंगे, कौन सा समान है, परिमित को कैसे पहचानेंगे, अपरिमित को कैसे पहचानेंगे, रिक्त कौन सा होता है, समझ आया? ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। चलिए उदाहरण 6 में भैया 5 क्वेश्चन है, हम देखते हैं। इसमें हमें बताना है, बताइए कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है। हमें ये इसमें पहचानना है कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। अगर आप परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, अभी हमने इसके पहले वाले में बताया, इसके पहले, इस जस्ट पहले, मतलब समान समुच्चय के पहले ही बताया ना, परिमित और अपरिमित समुच्चय। उसको आप देखे हो तो बहुत आराम से आप इसको बता सकते हो कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित समुच्चय। परिमित क्या होता है, हमने बताया ना, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, सीमित हो, निश्चित हो, और जिसमें अवयव की संख्या नहीं हो, सीमित ना हो, वो क्या होता है, आपका अपरिमित कहलाता है। सिंपल से चलो देखते हैं। पहला क्या कहा है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x जो है आपका n से बिलोंग कर रहा है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं से बिलोंग कर रहा है, और x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 है। इसको हल कर लो, एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर रख लो और एक x माइनस 2 को 0 के बराबर रख लो। उसके बाद देखो क्या आता है कि अगर परिमित है, मतलब सीमित है आपका, तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, आपका परिमित समुच्चय है। चलो देखते हैं इसको, यहां से हल कर लो भैया। आपका है x माइनस 1 बराबर 0, एक बार ये लिख लो, और एक x माइनस 2 को 0 के बराबर लिख लो। ठीक है, तो चलो इसको हल करो। x बराबर आ जाएगा, इधर माइनस इधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और इधर माइनस इधर जाएगा प्लस, x बराबर हो जाएगा 2। तो x के 2 मान आए, एक तो 1 आया, दूसरा क्या है 2, मतलब x का जो मान आया है भैया वो हम लिख सकते हैं 1, 2। ये परिमित है, परिमित समुच्चय है ना, क्योंकि इसमें फिक्स है, निश्चित है कि कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, इसके अलावा और कोई नहीं, 1 और 2 के अलावा कोई अवयव नहीं, 2 है ना, तो फिक्स है, तो ये क्या कहलाएगा, परिमित। सिंपल सा लिख दो इसे। परिमित समुच्चय है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखो, एक बार क्या करो कि x माइनस 1 को 0 के बराबर हमने रखा, एक बार x माइनस 2 को 0 के बराबर रखा, तो x का मान 1 आया और x का मान 2 आया, तो x के 2 ही मान आए, एक तो 1 आएगा, दूसरा 2, इसके अलावा और कोई आ नहीं सकता। जब इसके अलावा और कोई आ नहीं सकता तो मतलब ये फिक्स है, परिमित है, गिन सकते हैं हम, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, परिमित समुच्चय है। दूसरा देख लो आप, कहा है कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x जो है आपका n से बिलोंग कर रहा है, प्राकृतिक संख्या से, और x स्क्वायर बराबर 4, तो x का जो x की घात 2 बराबर है 4। इसको हल कर लो, तो अगर आपको मिल जाए फिक्स, बराबर आ जाए, या फिर गिन सकते हो, अवयव जितने मिले गिन सकते हो, तो वो क्या कह सकते हो आप, परिमित है। नहीं गिन सकते तो आप अपरिमित, मतलब कह सकते हो कि जिसमें निश्चित ना हो, अवयव निश्चित ना हो, तो उसको अपरिमित कह सकते हो।
तो ठीक है, तो चलो यक्स यहां दूसरा देख लेते हैं। यक्स ये चल नहीं रहा जी, इसको देख लो, एक्स स्क्वायर बराबर है 4 के, तो स्क्वायर इधर आएगा, रूट हो जाएगा, मतलब अंडर रूट हो जाएगा, करडी जिसे आप हिंदी में बोलते हो। यक्स बराबर हो जाएगा करडी 4, यक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस का 2। समझ आया? तो हम क्या कर सकते हैं, यक्स प्राकृतिक संख्या लेना है तो 2 को लेंगे, प्लस का 2 लेंगे, माइनस का 2 लेंगे नहीं, क्योंकि यक्स बिलोंग्स टू एन प्राकृतिक संख्या है ना, तो आपको एक अवयव मिल रहा है, 2 मिल रहा है कि नहीं? तो इसको जब मिल रहा है तो इसको आपको आप बता सकते हो कि 2 के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, एक ही अवयव परिमित है, सीमित है, क्योंकि वही तो प्राकृतिक संख्या लेना है ना हमें, तो आप यहां कर सकते हो परिमित है, परिमित समुच्चय है, ये हो गया। तीसरा देखते हैं हम, तीसरा कहा है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x जो है प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करता है, और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो चलो इसको भी देखते हैं, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हल कर लो इसको, इधर माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 2x बराबर प्लस का 1, इधर गुणा कर रहा है तो x के साथ इधर आएगा भाग करेगा, x का मान आया 1/2। अब x का मान क्या आया, 1/2 आया। तो अब देखो यहां पर क्या है कि x जो बिलोंग कर रहा है वो प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है। क्या ये x का जो मान आया 1/2, 1/2 क्या हमारा प्राकृतिक संख्या है? हमें प्राकृतिक संख्या इसमें नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। और एक और हमने बताया था कि अगर अवयव रिक्त हो तो भी क्या होता है, वो परिमित होता है। अवयव कुछ ना हो, हम कह सकते हैं कुछ नहीं है ना, मतलब एक भी नहीं है, तो गिन सकते हैं ना, काउंट परिमित सीमित है ना, एक भी नहीं है, तो जब सीमित है तो हम कह सकते हैं ये भी क्या है आपका, परिमित है। क्योंकि देखो यहां जो हमें संख्या चाहिए, x का जो मान चाहिए भैया हमें, वो प्राकृतिक संख्या चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो मान आ रहा है इसको हल करने के बाद वो प्राकृतिक संख्या नहीं आ रहा है। तो प्राकृतिक संख्या नहीं आ रहा है मतलब हमें कुछ नहीं मिल रहा है। जब कुछ नहीं मिल रहा है तो मतलब सीमित है ना, संख्या सीमित है, समुच्चय जो है क्या है, वो सीमित है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो कुछ नहीं मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है आपका, परिमित समुच्चय है। और एक समुच्चय और कह सकते हो, रिक्त समुच्चय कह सकते हो ना, क्योंकि कुछ नहीं है ना, जब कुछ नहीं होता उसको रिक्त भी बोलते हैं। लेकिन हमें यह बताना है कि परिमित है का परिमित, ये परिमित होगा। क्यों परिमित होगा, 1/2 आ रहा है, ये ध्यान देना, x का मान 1/2 आ रहा है, लेकिन कौन सा मान हमें चाहिए, वो हमें चाहिए प्राकृतिक में चाहिए। तो प्राकृतिक में क्या ये मिल रहा है, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो हम कह सकते हैं क्या है, परिमित है, परिमित समुच्चय। ठीक है, हमें जो चाहिए वो सब प्राकृतिक संख्या ही चाहिए, सब n से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो वही हम लेंगे। इसको हमने 1/2 को नहीं लेंगे क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, अगर ये लेते तो 1/2 हमें नहीं चाहिए, यहाँ हमें 0 मिलेगा, सिर्फ कुछ नहीं मिलेगा इस सवाल में। समझ आ रहा है क्वेश्चन में? तो ये रिक्त कहलाएगा, लेकिन रिक्त हमें नहीं, रिक्त भी कह सकते हो या फिर परिमित तो कहना ही, परिमित तो है, कुछ नहीं मतलब परिमित है। ठीक, चलो अगला चौथा वाला देखो, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, x जो है n से बिलोंग कर रहा है, मतलब प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है। फिर आगे का है, और x एक अभाज्य संख्या है, तो यह प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है, लेकिन कंडीशन दिया है कि x जो हमें लेना है, x का जो मान हमें लेना है वो अभाज्य संख्या लेना है। तो अभाज्य संख्या क्या क्या होती है आप बताओ? 2 होती है अभाज्य संख्या, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ऐसे लेते जाना है। आप कितना लोगे पता नहीं, कहा ना अभाज्य संख्या, आप कहां तक जाना है ये फिक्स नहीं भैया, मतलब अनंत तक जाना है। जब अनंत तक जाना है, क्या आप काउंट कर सकते हो, निश्चित है? निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये अपरिमित समुच्चय है, इनफाइनाइट सेट है, कह सकते हैं कि नहीं? ये क्या है आपका, ये कहलाएगा भैया अपरिमित कहलाएगा। समझ आया? क्योंकि देखो अभाज्य x एक अभाज्य संख्या, x का जो मान लेना है हमें अभाज्य संख्या लेना है, तो अभाज्य संख्या कहां तक लेना है ये तो यहां नहीं कहा है ना, हमें कहां तक जाएंगे पता नहीं, कहां तक ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, काउंट ही नहीं कर सकते, गिन ही नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, निश्चित नहीं है संख्या कितनी है। चलो पांचवा कहा है कि x बिलोंग n,
यक्स जो है आपका किससे बिलोंग कर रहा है? प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है, और यक्स विषम है। अब की बार हमें क्या लेना है? यक्स जो है आपका क्या है? विषम संख्या लेना है। तो विषम क्या क्या है भैया? 1, 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, ऐसे ऐसे बढ़ते जाना आपको। अब ये निश्चित, ये नहीं कहा कि हमें यहीं तक लेना है। अब कहां तक जाओगे ये निश्चित नहीं है। अब चाहे जहां बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अगर ये निश्चित का होता है, यक्स प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है, लेकिन यक्स जो है आपका भैया वो विषम संख्या, तो विषम संख्या लेनी है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ऐसे ऐसे करते जाओ, बढ़ते जाओगे। निश्चित संख्या नहीं है, ये नहीं कहा कि यहीं तक जाना है, इसलिए जब निश्चित नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय है, यहां लिख दो अपरिमित समुच्चय है। समझ आया? परिमित और अपरिमित कैसे पहचानोगे आप? तो अगला उदाहरण नंबर 7 देखते हैं हम। तो चलिए उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है कि समान समुच्चयों के युग्म छाटिए। जो समान है उसको हमें छाटना है। यदि ऐसा कोई युग्म है तो कारण बतलाइए। कारण भी हमें बताना है, कारण भी बताना है, और समुच्चय समान युग्म है, आप छाटोगे कौन सा समान है। अगर समान है तो भैया आप कारण भी बताओ क्यों समान है, ये बताना है। समझ आया? उदाहरण नंबर 7 है। तो पहला क्या है कि a बराबर 0, एक समुच्चय है, समुच्चय a, जिसमें अवयव क्या है? 0 है। ठीक है, मतलब इसमें परिमित समुच्चय एक अवयव है 0, तो परिमित है, इसको ऐसे रहने देते हैं अभी। हमें और इस तरह कैसे कौन सा मिला? समान, मतलब समझ रहे हैं ना, समान जिसमें हर एक चीज सेम हो। ए का अवयव अगर 0 है तो बी में भी 0 मिलना चाहिए, और बी का भी 0 है तो ए में भी 0 मिलना चाहिए। समान पढ़े हो ना, हमने आपको बताया था समान कभी दो समुच्चय समान तभी कहलाएंगे जब ए का प्रत्येक अवयव बी में मिले और बी का प्रत्येक अवयव ए में मिले, तभी वो समान कहलाएंगे। हमें समान छाटना है। चलो इसमें 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, बी वाला क्या कह रहा है? x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 15, मतलब x का जो मान है वो 15 से बड़ा है और x 5 से छोटा है, ये कह रहा है। मतलब पहले तो कह रहा है x जो है 15 से बड़ा है, मतलब x का मान यहां से लें अगर हम, तो x का मान 16, 17 ऐसे आएगा। फिर दूसरा कह रहा है कि और x इज लेस देन 5, मतलब x जो है 5 से छोटा है। मतलब यहां से अगर हम x का मान लें तो क्या होगा भैया कि 1, 2, 3, 4। तो क्या ऐसा संभव है? बताइए, जो 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो? ऐसा संभव ही नहीं है। अवयव कुछ नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा कुछ? कुछ नहीं मिलेगा भैया। यहाँ पे देखो, अगर कह रहा है कि x का जो मान है वो 15 से बड़ा है, चलो ठीक है, हमने 15, 16 लिया, 16, 17, 18 ले लिया ये। फिर इधर कह रहा है कि x जो है 5 से भी छोटा है। 1, 2, 3, ऐसा संभव है? कतई संभव नहीं है। कोई अवयव ही नहीं मिलेगा आपको। 15 से बड़ा भी है और जो है 5 से छोटा भी है, बीच का कोई अवयव मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है। तो इसका अब आपको ये बहकाने की कोशिश कर रहा है, ये जो आपको क्वेश्चन कर आपको बहका रहा है। ठीक है, इसमें कोई अवयव ही नहीं है, क्योंकि 15 से बड़ा और 5 से छोटा कोई अवयव हमको मिलेगा ही नहीं। समझ आ रहा है? क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। तो ये आपका है, आपका ये हो जाएगा, मतलब ये हम क्या, ये रिक्त समुच्चय। ये चल नहीं रहा है भाई, ये आपका है रिक्त समुच्चय, इसमें कुछ नहीं है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, ए और बी को देखोगे आप तो ये तो इक्वल नहीं है, समान समुच्चय नहीं, क्योंकि इसमें एक अवयव 0 है, इसमें कुछ नहीं है। चलो अगला देखते हैं। अब क्या है भैया, सी वाला, x इज सच दैट x माइनस 5 बराबर 0। इसको हल करेंगे हम। अगर x माइनस 5 बराबर 0 तो x का मान आ जाएगा 5, इसमें एक अवयव है, ये हो जाएगा आपका, इसको ले लो 5। ठीक है, ये 5 हो गया। इसको हल करो, डी वाला, x इज सच दैट x स्क्वायर बराबर 25, तो x स्क्वायर बराबर 25 है, तो इसको हल करो, इसका मान आ जाएगा x बराबर, इधर स्क्वायर इधर जाएगा रूट, तो 25 का हो जाएगा करड़ी, तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस के 5। मतलब x का जो मान हमें मिलेगा भैया, एक तो मिलेगा 5 और दूसरा मिलेगा -5। दो, इसको हल यहां लिख लो अभी, x बराबर एक प्लस का 5 मिल रहा है, दूसरा माइनस के 5 मिल रहा है। अभी तक कोई ऐसा अवयव नहीं है जो बराबर आया हो, क्योंकि इसमें 0 है, इसमें कुछ नहीं है। समान तभी होता अगर यहां भी 0 होता, तब समान होता।
अब यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है। अब कहोगे इसमें एक अवयव है, इसमें भी एक अवयव, लेकिन हमने कहा था ना, ध्यान देना, अवयव से नहीं मतलब, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 मिलना चाहिए, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 मिले, तभी समान कहलाएंगे, अन्यथा समान नहीं होगा। मतलब ए ना तो बी के बराबर है, ना सी के बराबर है, और ना सी बी के बराबर है, ना बी सी के बराबर है, ना डी सी के बराबर है, ना सी डी के बराबर। अब कहोगे सर जी इसमें 5 तो है, इसमें 5 भी है, लेकिन यहाँ पे एक अवयव तो बढ़ गया, अलग हो गया -5, इसमें भी -5 होता, तब हम सी और डी को बराबर कह सकते थे, समान समुच्चय कह सकते थे। अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, इसको भी हल कर लो। क्या कहा है, x इज सच दैट x समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 का एक धन पूर्णांक मूल है। इसको हल कर लो आप, तो हल करना आता है आपको ना, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। ये तो कक्षा 7-8 से पढ़ते आ रहे हो आप कि अचर पद का गुणा x स्क्वायर के गुणांक में करते हैं, जो आएगा मतलब गुणा करने पर -15 आना चाहिए। -15 का गुणा आप अचर पद के x स्क्वायर के गुणांक से करते हो, 1 है, -15 आ गया, और जोड़ो या घटाओ तो -2 आना चाहिए। क्या बनेगा आपका, मतलब गुणा करो तो आपका आना चाहिए -15, और जोड़ो या फिर घटाओ तो आना चाहिए भैया -2। क्या होगा, 5 तिहाई 15, 5 का गुणा 3 में करोगे तो आ जाएगा, और अगर 5 में से 3 घटाओगे 2 आ जाएगा, 2 मिल जा रहा है ना। तो हमें चाहिए कौन कौन सा, तो देखिए अगर हम 5 का गुणा 3 में करें तो 15 आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस के 15 चाहिए। तो हम क्या करते थे, इसको माइनस ले लेते हैं, 5 को माइनस लेते हैं, 5 गुणा 3, 5 3 15 हो गया, और -5 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही तो ले, इसको ले लेते हैं हम, हल कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x उसके बाद प्लस के 3x माइनस 15 बराबर हो जाएगा 0। अब इसमें से कॉमन ले लो आप, और इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन x लोगे आप, x कॉमन लिया, क्या बचा, x माइनस 5 बचा, और प्लस के यहां से 3 कॉमन लिया तो यहां बचा x माइनस के 3 5 15, यहां 5 बचा, बराबर 0। एक बार x प्लस 3 को एक कोष्टक में लिख लो, और एक बार इसको लिख लो, x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो, x प्लस 3 को एक बार 0 के बराबर ले लो, और x माइनस 5 को एक बार 0 के बराबर ले लो, x का मान आ जाएगा -3, और यहाँ पे x का मान आ जाएगा प्लस के 5, क्योंकि यहाँ माइनस है, इधर आएगा प्लस, इधर यहाँ प्लस, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो x के 2 मान आए, एक तो माइनस के 3, एक तो 5। लेकिन अब यहाँ कंडीशन दिया है का एक धन पूर्णांक है, इतनी बात को याद रखना भैया, धन पूर्णांक है, ये तो ऋण वाला हो गया ना, तो हमें 5 लेना है केवल, और केवल क्या लेना है, यहाँ पे हमें केवल और केवल 5 लेना है, इसके अलावा कोई यहाँ माइनस नहीं लेंगे, माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पे धन है, अगर धन नहीं दिया होता, सिर्फ पूर्णांक होता, तब 5 और -3 लेते। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा समान है। तो समान आप पढ़े हो कि ए का अवयव बी में होना चाहिए, बी का अवयव सी मतलब ए में होना चाहिए, दोनों होने चाहिए बराबर। तो ऐसा कौन सा मिल रहा है, देखो एक तो सी मिल रहा है, दूसरा ई मिल रहा है, एक ए में भी, सी में भी 5 है और ई में भी 5 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका सी बराबर है, सी बराबर है ई के, इसके अलावा कोई ऐसा अवयव नहीं है जो बराबर नहीं हो, इसके अलावा कोई, सॉरी, इसके अलावा ऐसा कोई अवयव नहीं है जो आपका बराबर, समुच्चय ऐसा कोई नहीं है जो आपका बराबर हो, क्योंकि इसमें 0 है, किसी में 0 नहीं मिल रहा है, इसमें फाई है, मतलब ये आपका फाई है, रिक्त समुच्चय किसी कोई है, सब में कुछ ना कुछ अवयव है, बराबर ही नहीं होगा। यहाँ 5 है तो देखो इसमें भी मिल रहा, लेकिन यहाँ पे -5 एक एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ भी -5 होता तब हम सी और डी को बराबर कर देते, समान समुच्चय कहते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 है, एक ही अवयव है भैया, तो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 मिल रहा है, लेकिन -5 एक एक्स्ट्रा हो रहा है ना, इसमें भी -5 होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ 5 है और इसमें भी 5 है, देखो दोनों सेम है ना, हमने कहा था ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, दोनों में बराबर है ना। सी देखो, सी का प्रत्येक अवयव ई में है और ई का प्रत्येक अवयव सी में, दोनों बराबर हैं, तो सी और ई बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है आपका समान युग्म है, समान समुच्चय कह लो, समान युग्म कह लो, ठीक है, समुच्चय कह लो, समान समुच्चय। तो सी और ई के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो समान समुच्चय हो। तो एक उदाहरण और बचा है, उदाहरण नंबर 8, उसको हम देखते हैं। तो ये प्रश्नावली 1.1 का सारे उदाहरण को हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद प्रश्नावली पे चलेंगे। तो ठीक है, बहुत आसान है, उदाहरण तक अगर आप देख लोगे तो प्रश्नावली आप खुद से कर ले जाओगे, मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। तो क्या करा उदाहरण नंबर 8, क्या कह रहा है ये देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताना है, ठीक है।
ये समान, ये दोनों युग में, जो युग मतलब जोड़ा होता है, आप जानते हो, दो समुच्चय आपको दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा समान समुच्चय है, और अगर है तो उसका अपने उत्तर का औचित्य बताइए, ठीक है, कारण भी बताइए। तो क्या क्या दिया, पहला कहा है कि यक्स शब्द ALLOI एलॉय के अक्षरों का समुच्चय है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, यहाँ पे a बराबर ले लें अगर हम, तो ये हो जाएगा, यहाँ x ले लो, x दिया है ना आपका, x दिया है, तो x हो जाएगा a कामा l। देखो अब कोई भी समुच्चय हम लिखते हैं तो उसमें हम कोई भी अक्षर को रिपीट नहीं करते, तो l है तो दो बार l आया है तो एक ही बार लिखेंगे, उसके बाद o, फिर हो जाएगा y, ये हो गया। और यहाँ समुच्चय हमने अक्षरों का समुच्चय ले लिया, फिर कहा बी शब्द जो है लॉयल्स अक्षरों का समुच्चय है, यहाँ बी ले लो आप, बी बराबर दिया है भैया LOYA। अब यहां पर देखिए आप, यहां पे हम दो बार ये लाया है तो एक ही बार लिखेंगे ना, क्योंकि समुच्चय में हम रिपीट नहीं करते हैं, कोई भी अक्षर हो या फिर संख्या हो रिपीट नहीं किया जाता है, इसको हम इतना ही लिखेंगे। अब आप ये बताओ, क्या समुच्चय x और b बराबर हैं? दो समुच्चय दिया, एक x दिया है, एक b दिया है, बराबर हैं? देख लो, हमने कहा था ना बराबर समान है, समान कब होता है? जब a का प्रत्येक अवयव b के प्रत्येक अवयव से मिलना चाहिए। अब वो सीरियल नंबर मैटर नहीं करता कि एकदम सीरियल से हो, या फिर इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें a है, इसमें भी a मिल रहा है, इसमें l है, इसमें भी l मिल रहा है, इसमें o है, इसमें भी o मिल रहा है, इसमें y है, इसमें भी y, मतलब जितने x में अवयव हैं उतने b में भी अवयव हैं। तो हम कह सकते हैं ना, हमने कहा था ये परिभाषा आप पढ़े हो, इसका प्रत्येक अवयव इसमें मिलना चाहिए और इसका प्रत्येक अवयव इसमें मिलना चाहिए, तभी वो समान कहलाएंगे। तो देख रहे हैं ना आप, a भी है, a भी है, l भी है, l भी है, o भी है, o भी है, y है, y है। सीरियल मैटर नहीं करता कि इसको सीरियल से ही लिखो, आप इधर उधर लिख सकते हो, समझ आया? तो इसका मतलब आप देख रहे हो ना, सारे अक्षर मिल रहे हैं, सारे अवयव मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं x जो है b के बराबर। यहां पे हम लिख सकते हैं ये समान समुच्चय है, x बराबर है b के। समझ आया? बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि जितने भी अवयव इसमें हैं, x के जितने अवयव हैं सेम b में मिल रहे हैं, और b में जितने अवयव हैं वो x में मिल रहे हैं, तो हम समान कह सकते हैं ना, आप परिभाषा पढ़े हो। तो चलिए दूसरा एक और बचा है भैया, एक क्या कह रहा है, a बराबर n इज सच दैट n बिलोंग्स टू z तथा n स्क्वायर इज लेस देन 4। इसका मतलब समझ आ रहा है, ये आपका समुच्चय निर्माण में दिया है, पहले हम इसको रोस्टर में बदल देते हैं, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या दिया, a बराबर, अब हमें देखिए n जो बिलोंग कर रहा है जेड से, जेड मतलब इंटीजर, पूर्णांक को हम पूर्णांक, तो हमें पूर्णांक लेना है। कौन कौन सा दिया है कि n का वह मान लो जिसका स्क्वायर करो वह तो 4 के बराबर आ जाए या फिर 4 से छोटा आ जाए, ऐसा मान हमें लेना है कि जिसका स्क्वायर करो 4 के बराबर आए या फिर 4 से छोटा। यहाँ कंडीशन दिया ना, n स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4, मतलब 4 के बराबर भी आए और 4 से छोटा रहे। तो ऐसे कौन कौन से मान होंगे भैया, एक -2 अगर हम ले लेते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 के बराबर हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे -1 भी ले सकते हैं, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 4 से छोटा ही आएगा। उसके बाद 0 ले सकते हो आप, फिर उसके बाद 1 ले सकते हो और 2 ले सकते हो, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे 4 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, जो कि 4 से बड़ा है, हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो हमें इतने मान लेने हैं इसमें, एक के इतने अवयव हैं, -2, -1, 0, 1 और 2, ये चीज समझ में आई इतना। अब यहाँ बी पे आते हैं, बी बराबर क्या कह रहा है कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r तथा x स्क्वायर -3x + 2 बराबर 0। तो ये समीकरण आपको दिया है, इसको हल कर लेते हैं, क्या क्या मान आएंगे वही हमारा बी में लिखा जाएगा। तो हल कर लो पहले, x स्क्वायर -3x + 2 बराबर हो जाएगा 0। अब आपको अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़े हो, अच्छा 6, 7, 8, 9 में ही पढ़ते आ रहे हो। देखो, दो अचर पद का गुणा x स्क्वायर के गुणांक से करेंगे, मतलब आना चाहिए 1 है, 2 का गुणा 1 में करेंगे, मतलब गुणा करने पर हमें मिले, क्या मिले, 2 मिलना चाहिए, प्लस का 2 मिलना चाहिए। जोड़ो या घटाओ तो माइनस का क्या, जोड़ो या फिर घटाने पर हमें मिलना चाहिए भैया -3। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, गुणा करो तो 2 आ जाए और जोड़ो या घटाओ तो -3 मिलना चाहिए। तो अगर हम 2 का 2 और 1, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा ना, और 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा।
तो बस अब कौन कौन सा लेना है, एक माइनस ले लो, यहां ले लो। तो देखो माइनस गुड़े माइनस, तो माइनस गुड़े माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 में माइनस 1 जोड़ोगे क्या आएगा, -3 आ जाएगा ना, वही लेना हमें, ले लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के x प्लस के 2 बराबर हो जाएगा 0। तो यहां से यहां से कॉमन ले लो और यहां से कॉमन x कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, x - 2 बचेगा, इसमें x कॉमन लोगे तो x - 2 बचेगा भैया, और यहां से माइनस कॉमन लोगे -1 कॉमन होगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं तो वहां 1 कॉमन होता है। तो उसके बाद यहाँ बचेगा x - 2, क्योंकि यहाँ देखो जब आपने माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला चिन्ह, यहाँ ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आ गया क्या, एक बार इसको एक कोष्टक में लिख लो x - 1 को, और एक बार इसको x - 2 को बराबर 0, एक बार इसको 1 के बराबर रख दो, x - 1 बराबर 0, और एक बार इसको 0, मतलब x - 1 को एक बार 0 के बराबर रख दो और x - 2 को एक बार 0 के बराबर रख दो। तो क्या आया, x बराबर आया 1 और x बराबर आया 2। x के दो मान आए, एक तो एक और 2। तो आपका क्या आया, एक 1 आया है, एक 2 आया है। अब इन दोनों में यही चीज है, देखो ये जो है आपका था भैया समुच्चय निर्माण विधि, हमने इसको रोस्टर में बदला पहले आपको आसानी के लिए। अब आपको ए और बी में बताना है क्या ये समान है। अब आप बताओ क्या समान है, सर 1 और 2 मिल रहा है, 1 और 2 इसमें मिल रहा है, लेकिन समान के लिए हमने क्या बताया था कि जितना ए का अवयव है उतना अवयव बी में मिलना चाहिए, समझ आया, और जितना बी का अवयव उतना ए में मिलना चाहिए। तो क्या देखो 0 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये तो यहां से -2 है, -2 इसमें नहीं है। सिंपल सा हो गया, आप डायरेक्टली कह सकते हो कि एक बी के बराबर नहीं है, तो यह जो है असमान समुच्चय, मतलब समान समुच्चय नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब समान समुच्चय नहीं है। ये तो देखने में ही पता चल रहा है ना भैया, ये चीजें समझ में, इसको हल किया, बी इसका जो x का मान आया 1 और 2 आया, इसको कहा था कि यस n का ऐसा जो मान लो उसका स्क्वायर करो, या तो 4 के बराबर आए या फिर 4 से छोटा आना चाहिए, तो वो मान हमने लिया। देखो दोनों में अवयव सेम नहीं है तो हम कह सकते हैं ये समान युग्म नहीं है, समझ आया। तो ये उदाहरण 8 पूरा कंप्लीट हो चुका है, प्रश्नावली 1.2 का हमने परिचय और उदाहरण कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में, आपको बताएंगे प्रश्नावली 1.2 पूरा। और वैसे आशा करता हूं कि आप घर पे एक बार जरूर 1.2 को जरूर देखिए, आपको बहुत आसानी से कर ले जाएंगे आप, अगर ये सारे चीज वीडियो को हमने अगर ये वीडियो आप देखे हो तो सारा बहुत आसान है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करे हैं तो अपने फ्रेंड से, अपने दोस्त से, अपने घर पर सबसे जो है सब्सक्राइब करवाइए। तो और हाँ, ये चीज अपना कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ आया कि नहीं आया, जिससे हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियो लाएं। और तो तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।